यहाँ के सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर ये साफ साफ इन्होंने एक बात बहुत क्लियर थी कि उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हिंदुस्तान का नेतृत्व जो है वो आवश्यक है। देखिए, मैं भारत नहीं कह रहा हूं, बार बार हिंदुस्तान इसीलिए कह रहा हूं कि इस क्षेत्र की बात हो रही है। नेतृत्व के लिए एक बात और बहुत विशेष कही थी, नेतृत्व के लिए अग्नि का प्राकट्य आवश्यक है। अग्नि एक बहुत अजीब राज है, एक रहस्य है। ये रहस्य अग्नि जो है वो मुख्य विषय है चारों वेदों का। मैंने चारों वेदों का एक एक अक्षर पढ़ा है, मैंने मूल में पढ़ा है, और चारों वेदों के मैंने 3 भाष्य एक एक अक्षर पढ़े। आर्य समाजी भाष्य पूरा पढ़ा है, सनातन धर्मी भाष्य पूरा पढ़ा है, उसके लिए तुलना के लिए कंपैरिजन के लिए ग्रिफिथ का ट्रांसलेशन पूरा पढ़ा है। उसके अलावा फिर 4-5 और दूसरे अनुवादकों के बीच बीच में से हिस्से जो है कंपैरिजन के लिए देखें। मुख्य विषय है अग्नि, और ये वेद ये कहते हैं कि अग्नि का प्राकट्य जो है वो आवश्यक है। उसके बिना विश्व नरेश पद के ऊपर तुम लोग नहीं आ पाओगे, तुम मनुष्यों का नेतृत्व नहीं करोगे। लेकिन कौन सी अग्नि? ये अग्नि जिसे आग कहते हैं, जिसकी वेदी जलाते हैं, जिसकी परिक्रमा करते हैं, स्थूल वेदी, या एक वेदी वो थी, या एक स्थूल अग्नि, ये माती आग, या वो अग्नि जिसके बारे में वेद ने कहा था कि उसको कहा था श्रेष्ठ ज्ञानी अग्नि। वेद ने इसे कहा था अग्नि को। मैं उसका एक मंत्र दे रहा हूं आपको। ऋग्वेद का 3रा मंडल है, सूक्त नंबर 29 और मंत्र नंबर 5। मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ के सुनाई दे रहा हूं आपको, मंत्र से अलग। मैंने रेफरेंस बता दिया आपको, उदाहरण। आप में से कोई चेक करना चाहे तो नोट कर ले, 3:29-5 ऋग्वेद। और अनुवाद एक एक शब्द के साथ में अपना नहीं कर रहा, मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का दे रहा हूं मैं आप, जो एक एक शब्द के साथ में उन्होंने दिया है। अभी करीब के समय में आधुनिक युग के सबसे बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, वेदों का उन्होंने भाष्य किया, चारों वेदों का, और फिर जितनी किताबें उन्होंने लिखी है इतने करीब के समय में शायद किसी ने नहीं लिखी। और एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है गायत्री परिवार के नाम से, और उनका मुख्य उद्देश्य ही सतयुग लाना है, जिसे वो कहते हैं युग निर्माण योजना, के हम एक युग का निर्माण करने जा रहे हैं, सतयुग आने जा रहा है, उसके लिए प्रयास करने जा रहे हैं। और जितने हमारे यहाँ अभियान चल रहे हैं सनातन धर्म के, उनमें सबसे बड़ा ग्रुप है, उन 10 करोड़ उनके मानने वालों की तादाद है। मैं उनका पंडित श्याम शर्मा का अनुवाद एक उसके साथ में आपको पढ़ के सुना देता हूं। श्रेष्ठ ज्ञानी अविनाशी, श्रेष्ठ ज्ञानी यहां से शुरू हुआ है। श्रेष्ठ ज्ञानी अविनाशी कवि प्रदीप्ति युग देह वाली अग्नि को अरण्य मंथन से प्रकट करो। अग्नि को तुम्हें प्रकट करना है अरण्य मंथन से। अरण्य कहते हैं मिसाल को, मिसाल जो जलाई थी अरण्य, और मंथन, ये अरण्य मंथन कथाओं में तो कुछ और आया है। मंथन कहते, अरण्य मंथन, मिसाल जो है वो अलंकृत भाषा है, ज्ञान को कहते हैं मिसाल, उसके अंदर जो तमसीली जबान के अंदर। और मंथन कहते हैं रिसर्च को। ये अरण्य मंथन यानी इल्म के शोध के थ्रू के जरिए तुम्हें अग्नि प्रकट होगी, ये था अरण्य मंथन। इसलिए तो कहा कि अरण्य मंथन से उसे तुम्हें प्रकट करना है। तुम यज्ञ के कर्म के अंदर, तुम यज्ञ कर्म में मनुष्यों का नेतृत्व करने वाले हो, यानी ये तुम सब जगह पूरे दुनिया को दोबारा, पूरे संसार को दोबारा तुम लीड करोगे, विष्णु नरेश पद के ऊपर तुम लोग आओगे, लेकिन उन्हें प्रारंभ में प्रकट करो। मैं उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं आपको, जो उनका अनुवाद है इस मंत्र का। इससे आगे ये, उसके बाद फिर एक और मंत्र है इसी सूक्त का, 3रा मंडल 29वां सूक्त, और उसका पहला मंत्र जहां से शुरू हुआ है उसका अनुवाद है। मैं संस्कृत छोड़ रहा हूं, जैसे एशाम विश्वपति नाम, उसे छोड़ रहा हूं। पूर्व काल के समान हम अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करेंगे। पहले कभी सतयुग था, अग्नि के मंथन द्वारा प्रकट हुआ था। पूर्व काल के समान हम अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करेंगे, यानी अग्नि का राज खुलेगा रिसर्च के जरिए, शोध के थ्रू। ये उसका अर्थ था, यह अलंकृत भाषा थी। ईंधन संपन्न अग्निदेव को, ये 3:23-2 ऋग्वेद 23वां सूक्त और दूसरा उसका मंत्र, भारत के ईंधन संपन्न अग्निदेव को मंथन द्वारा प्रकट किया। बहुत साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर ये बात आ रही है कि अग्नि को प्रकट जब तक नहीं करेंगे, और अग्नि वेदों का मुख्य विषय है चारों, जब तक अग्नि को का प्रकट नहीं करेंगे उस समय तक सतयुग नहीं आएगा, भारत का नेतृत्व नहीं होगा। अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन जरूरी है, अरण्य मंथन, मिसाल, अरण्य कहते हैं मिसाल को, मशाल को, और मंथन रिसर्च को, यानी इल्मी तहकीक जरूरी है। ये शोध के, ये ज्ञान के शोध के थ्रू अग्नि जो है वो सामने आएगी। अग्नि की हकीकत क्या है, और अग्नि का रहस्य क्या है, और अग्नि का राज क्या है, जिसे प्रकट करना है। स्थूल अग्नि नहीं, वो अग्नि
जो जीवित अग्नि है और जिसके बारे में कहा प्रदीप्ति युक्त देह वाली, वो अग्नि कौन सी हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऋग्वेद 10:45-1 वेद ने कहा कि अग्नि के 3 जन्म हुए। ये उस बात की, ये जीवित अग्नि की बात हो रही है। अग्नि के 3 जन्म हुए। वेद ने कहा कि दिवस परि प्रथमम यज्ञ अग्नि रस्मत। पहला, अब मैं अनुवाद उनका दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, पंडित श्याम शर्मा का। अग्नि का प्रथम जन्म स्वर्गलोक में विद्युत के समान हुआ। उनका पहला जन्म तो स्वर्गलोक में हुआ है, यहां जमीन पर, धरती पर नहीं थे अग्नि, जो कोई भी थे। फिर द्वितीय परिजात वेदाम, द्वितीयम परिजात वेदा, और इसका अनुवाद उन्होंने किया पंडित श्याम शर्मा ने। उनका द्वितीय जन्म हम मनुष्यों के मध्य हुआ, तब वो जात वेदा कहलाए। जात वेदा का मतलब समझ लीजिए। जात वेदा, वेद कहते हैं इल्म को, ज्ञान को संस्कृत में, और जात कहते हैं पैदा होने को। जात वेदा पैदाइशी आलिम, जो पैदाइश से ही ज्ञानी हो, पैदाइश से आलिम, तब वो जात वेदा कहलाए। उनका जो द्वितीय जन्म हुआ, उन्होंने लिखा है कि इसका हम मनुष्यों के दरमियान मध्य हुआ। और फिर उनके तीसरे जन्म की बात आई है इसी मंत्र के अंदर। तृतीय जन्म जो है वो फिर इस दुनिया से दूर कहीं और हुआ। तो फिर जब अग्नि को पहचाना जाएगा तो तभी तो पहचाना जाएगा जब जन्म उनका यहां पर हुआ पृथ्वी पर, और में तो हम नहीं पहचान सकते अगर शोध से। ये बात मैं वेद की कर रहा हूं। ऋग्वेद 10:45-1 एक और मंत्र, ऋग्वेद 3:29-11 यानी तीसरा मंडल 29वां सूक्त तो 11वां उसका मंत्र। तनून पादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसो भविति यद विजायते। मैं अनुवाद उन्हीं का सुना रहा हूं आपको, पंडित श्याम शर्मा का। फिर जिस अग्नि का व्यापक रूप कभी नष्ट नहीं होता उसे तनून पाद कहते हैं। ये तो अग्नि का पहला रूप है। इस मंत्र में भी कहा है कि अग्नि 3 रूपों में है। एक तो पहला तो वो जो ऊपर है स्वर्गलोक में, जब वो साक्षात होते हैं तो आसुर और नराशंस कहलाते हैं। जब जमीन पर आते हैं मानव रूप धारण करने के बाद अग्नि आती है, तब उनका नाम आसुर और नराशंस हो जाता है। ये दूसरा रूप है। और तीसरा रूप जो है उनका फिर इस दुनिया से जाने के बाद स्वर्गलोक में, उसका मैं यहाँ पर उल्लेख नहीं कर रहा। मैं नहीं आगे जाऊंगा। इसके जितनी बातें मैंने अभी बताई हैं जरा मुश्किल लग रही होंगी, बहुत गूढ़, लेकिन इतनी बात जरूर है कि सतयुग तब आएगा भारत का या हिंदुस्तान के लोगों का नेतृत्व या विश्व नरेश पद के ऊपर इनको आना है। ये हदीसों ने कहा, ये कुरान ने कहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वेद ने कहा। लेकिन जब आएंगे, जब अग्नि का राज खुल जाएगा, और कहा अग्नि इस दुनिया में भी प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो वो जात वेदा थे, पैदाइशी आलिम। जब प्रकट हुए तो उनका नाम जो था वो आसुर और नराशंस था। ये फिर हमारे और सनातन धर्मी भाइयों के मिलकर बैठकर तहकीक करने की और जानने की है कि हम मिलकर बैठकर तहकीक करें कि फिर ये कौन सी शख्सियत थी जो दरमियान में आई थी इंसानी रूप के अंदर शक्ल में, जो नराशंस थी, जो आसुर थी और जो जात वेदा थे। ये कौन थे जो पैदाइशी आलिम थे। फिर अग्नि वो है। जब तक इस राज को नहीं माना जाएगा, भारत का नेतृत्व भी नहीं आएगा। भारत हिंदुस्तान विश्व नरेश पद के ऊपर भी नहीं आएगा, और तब तक सतयुग भी शुरू नहीं होगा।